हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक ये देख चुके हैं कि कितने तरह के पॉलीमर होते हैं। हमने देखा था कि एक नेचुरल पॉलीमर और एक दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर होता है। आज हमें देखना है सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है। सिंथेटिक पॉलीमर, इसमें ये कह रहा है कि द पॉलीमर विच आर प्रिपेयर्ड इन अ लेबोरेटरी एंड रेफर टू एज अ सिंथेटिक पॉलीमर और मैनमेड पॉलीमर, मतलब कि वो पॉलीमर जो हमें प्लांट से नहीं बल्कि लेबोरेटरी में मैनमेड यानी इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, उसे सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। इसको हिंदी में कृत्रिम पॉलीमर भी कहा जाता है, जैसे पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर, नायलॉन, बैकलाइट, टेफ्लॉन, ये सभी सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। इसमें एक टर्म आता है पॉलीमराइजेशन, मतलब कह रहा है कि पॉलीमर बनते कैसे हैं। तो पॉलीमर बनाने के लिए पॉलीमराइजेशन कराया जाता है। इस प्रोसेस में एक मोनोमर होता है। मोनोमर का मतलब होता है जब छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक पैटर्न को अरेंज करते हैं, उसको मोनोमर कहते हैं। तो जब बहुत सारे मोनोमर अरेंज होकर के ट्रांसफ़र होकर के पॉलीमर में कन्वर्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। इसके बाद एक टॉपिक आता है, छोटा सा पॉइंट, प्लास्टिक्स क्या होते हैं। तो द मटेरियल दैट कैन बी ईजिली मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म, यानी वो मटेरियल जिसको हम आसानी से अपने इच्छा अनुसार किसी भी शेप में ढाल सके, उसको प्लास्टिक कहते हैं। फिर एक पॉइंट आता है कि प्लास्टिक बनता कैसे है। तो और एक पॉइंट आता है प्लास्टिसिटी क्या होती है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायरेबल फॉर्म कॉल्ड प्लास्टिसिटी, मतलब कह रहा है कि प्लास्टिक का वह गुण जिसके आधार पे हम अपने इच्छा अनुसार उसको जैसे चाहें उस शेप में बदल सकें, वो गुण प्लास्टिसिटी कहलाता है। वो उसकी प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी कहलाती है। अब उसके बाद एक पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। आखिर सिंथेटिक पॉलीमर और नेचुरल पॉलीमर में डिफरेंस क्या है। तो हम तो ये जानते ही हैं कि सिंथेटिक पॉलीमर मतलब मैनमेड और नेचुरल पॉलीमर का मतलब होता है कि हमें नेचर से प्राप्त होने वाला पॉलीमर, जैसे जूट, कॉटन, ये नेचुरल पॉलीमर है। नायलॉन, टेफ्लॉन, रेयॉन, ये सभी सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। तो सिंथेटिक पॉलीमर जो होता है वह हल्का होता है, जबकि नेचुरल पॉलीमर हेवी होता है, भारी होता है। जैसे सिंथेटिक पॉलीमर में देख लीजिए आप, जूट देख लीजिए और ऊन, ये जो जूट और जो ऊन है ये नेचुरल पॉलीमर है और ये बहुत ही हेवी होते हैं। और जबकि सिंथेटिक पॉलीमर जो होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं। जैसे आप प्लास्टिक उठा के देखिएगा तो काफ़ी हल्का होता है। टफनेस, सिंथेटिक फाइबर को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, उसके लिए आपको ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है। जैसे आप देखिएगा एक सूती के धागे को, एक कॉटन के कपड़े को आप आसानी से फाड़ सकते हैं, जबकि एक प्लास्टिक से बने हुए कपड़े को फाड़ने में आपको ज़्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, बट जल्दी टूट नहीं पाता है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट इसका, केमिकल रेसिस्टेंस। मतलब कह रहा है कि इस पर सिंथेटिक फाइबर पे केमिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप कॉटन के कपड़े पे देखिएगा जल्दी दाग लग जाता है, कोई भी एसिड या बेस तुरंत रिएक्शन कर लेता है, जबकि सिंथेटिक फाइबर पे केमिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो केमिकल रेजिस्टेंस होता है। इंसुलेशन, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, यानी जो प्लास्टिक, नायलॉन वगैरह के जो कपड़े होते हैं या फिर जो भी मटेरियल्स होते हैं, वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं, यानी कि बैड कंडक्टर होते हैं। अपीयरेंस, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं इन्हें हम जिस चाहे वैसे उस कलर में प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जो नेचुरल फाइबर होते हैं, जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं, उन्हें हम अपने इच्छा अनुसार कलर में नहीं पा सकते हैं। अब एक छोटा सा उसके बाद का पॉइंट है कि सिंथेटिक प्लास्टिक्स आखिर बनते कैसे हैं। तो उसका टॉपिक है रॉ मटेरियल्स फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक्स। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे इथीन, प्रोपीन, आगे क्लासेस में आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से
बने हुए होते हैं, जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो इथीन और प्रोपीन, बेंजीन, टोल्यूइन, ब्यूटीन, ये सभी मटेरियल्स सिंथेटिक मटेरियल्स पहले सूटेबल मोनोमर में कन्वर्ट किए जाते हैं केमिकल तरीके से, और फिर उनको पॉलीमराइज करके सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहेगी।